तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना हर्ष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं इस बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन की क्लासेस के अंदर। तो साथियों, पिछली क्लासेस के अंदर हमने जो बातचीत की थी वो की थी यहाँ पे आरबीसी के बारे में और यहाँ पे मैंने बात की थी हीमोग्लोबिन के बारे में। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या-क्या पढ़ा था मैं छोटा-सा आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे रिवीजन करने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और बेटा कमेंट्स को पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दिस क्लास, ठीक है? तो पहले पढ़ते हैं आराम से, उसके बाद आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए, तो बेटा हमने यहाँ पे देखिए बात की थी ब्लड के बारे में और मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो रक्त होता है ये एक तरह का ऊतक है जिससे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। तो ब्लड यहाँ पे क्या बच्चे, एक तरह का संयोजी ऊतक होता है। अब ब्लड के अंदर मैंने आपको बच्चे यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में बताया था कि प्लाज्मा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला भाग है और ये किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फिर देखिए बच्चे, हमने बात की थी किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। और आरबीसी को मैंने बताया कि इसे कई जगह पे कणिका कहा जाता है और कई जगह पे क्या बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं। तो मानव की जब बात करते हैं तो मानव शरीर की आरबीसी में बेटा इसे क्या बोलते हैं, तो मानव शरीर की आरबीसी में इसे क्या बोलते हैं, कणिका बोलते हैं। और कुछ यहाँ पे जीव जंतु हैं जो एक्सेप्शंस हैं, जो अपवाद है, जैसे मेंढक हो गया, यहाँ पे ऊंट हो गया है, लामा हो गया है, तो उनके शरीर में से क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे कोशिका बोलते हैं। तो ये सारी बातें हमने पिछले क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई थी। चलिए, आज की हमारा टॉपिक क्या है साथियों? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डब्ल्यूबीसी। क्या है बच्चे? डब्ल्यूबीसी है। और डब्ल्यूबीसी को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए जल्दी से बच्चे आज की यहाँ पे, और आज की जो हमारी हेडिंग है वो कौन सी है, डब्ल्यूबीसी है। तो हेडिंग डालिए यहाँ पे कौन सी, डब्ल्यूबीसी। चलिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे सारी की सारी बातों को जरा समझेंगे। तो भैया हमारा जो हेडिंग है वो कौन सा है, डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी को यहाँ पे बेटा क्या कहा जाता है, देखिए तो आंसर है व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। यस, यहाँ पे बेटा हमने इसे जो नाम दिया है वो नाम दिया पे कौन सा, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में बेटा इसे कहा जाता है श्वेत रक्त कोशिका या कणिका। तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं, डेट इज व्हाइट ब्लड सेल। चलो, अब मैं एक एक करके आपको बहुत सारी बातें हैं जो डिटेल से बताने वाला हूं। इसके अंदर एग्जामिनेशन में जिस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को हम बहुत डिटेल से यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, देखिए कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन छोटा सा बनता है ऐसा कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है, मतलब इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेंगे, मैं इसको दूसरे पेन से लेता हूँ। देखिए, तो पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर यह है कि इनका जो निर्माण है, इनका जो निर्माण है मतलब इनका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए बेटा बनता है कि इनकी सर यहाँ पे संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी पाई जाती है। संख्या के बाद बेटा फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इनका जो समयकाल है, मतलब इनका जो समयकाल है, मतलब इनके जो टाइम पीरियड है, इनका जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है। और फिर छोटा-सा क्वेश्चन बनता है सर कि इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी जो डेथ होती है, वो कहाँ पर हो जाती है? तो ये 4 क्वेश्चन हैं, छोटे-छोटे से क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन को ज़रा समझने का प्रयास करना। एग्ज़ामिनेशन में सीधे-सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्ज़ामिनेशन के अंदर। चलिए देखते हैं भैया। देखिए, तो इनका बेटा जो निर्माण होता है, वो होता है किसके अंदर? तो बेटा इनका निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में। किसमें? पीली अस्थि मज्जा में। सुनो ध्यान से। पहला पॉइंट तो ये पूछेंगे आपसे कि इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है बच्चे, तो इनका फॉर्मेशन होता है पीली अस्थि मज्जा में होता है। और पीली अस्थि मज्जा को हम क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। क्या बोलते हैं? येलो बोन मैरो बोलते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट को समझना, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आने वाला है। सुनो बच्चे ध्यान से देखो। मैंने बताया था कि हमारे शरीर में जो रक्त बनता है वो बनता है लंबी और मोटी हड्डियों के अंदर। और लंबी और मोटी हड्डियों की हम जब बात करते हैं बच्चे, तो उन हड्डियों के अंदर यहाँ पे अस्थि मज्जा पाई जाती है, बोन मैरो पाई जाती है। तो दो तरह की बोन मैरो होती है, एक होती है लाल अस्थि मज्जा और एक होती है बेटा कौन सी, पीली अस्थि मज्जा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है कि इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो इनका फॉर्मेशन है बेटा कहाँ पर, पीली अस्थि मज्जा में। किसमें? पीली अस्थि मज्जा में। और ये पीली अस्थि मज्जा वास्तव में किस वाले भाग में पाई जाती बेटा, तो ये पाई जाती है हड्डी के ऊपर वाले भाग में या मध्य वाले भाग में। तो यहाँ पे नोट कर लेना ध्यान से कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, उनके मध्य वाले भाग में, मतलब सेंट्रल वाले पार्ट में ये जो अस्थि मज्जा है ये पाई जाती है। तो इससे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। चलो,
अगर हम बात करते हैं सर संख्या के बारे में, तो इनकी संख्या कितनी होती है? अब देखिए बेटा इनकी संख्या ना बदलती रहती है। मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा सुनो, इनकी संख्या फिक्स नहीं है, इनकी संख्या बदलती रहती है। तो सर संख्या इनकी कितनी पाई जाती है? तो इनकी संख्या है बच्चे यहाँ पे 4,500 से लेके यहाँ पे लगभग-लगभग 11,000 के आसपास। तो 4,500 से सा 11,000 के आसपास यहाँ पे प्रति माइक्रोलीटर कितना बच्चे? प्रति माइक्रोलीटर ये छोटा-सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि इनकी संख्या बेटा कितनी होती है देखिए, तो इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। कितनी कम है? तो 4,500 से 11,000 प्रति माइक्रोलीटर इनकी संख्या है जो मिलने वाली है। ये छोटा-सा फैक्ट यहाँ पे समझिए। अब इनके समयकाल की बात करते हैं सर, इनका अवधि कितनी है? तो देखिए आरबीसी ये हम जब डब्ल्यूबीसी की बेटा बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, मतलब ये बदलती रहती हैं। अगर मैं बात करूँ बेटा तो कई जगह पे इनका जो समयकाल है वो 3 से 5 दिन का माना गया है। मतलब ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल का मतलब होता है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक हमारे शरीर में रहने वाली नहीं है, ये हमारे शरीर में लगातार बनती रहती है। बेटा 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। चलिए, देखिए ध्यान से। तो मैंने ये बताया बच्चे इनका जो समय काल है वो कितना है 3 से 5 दिन का है, ये छोटा-सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, मतलब हाईली अनस्टेबल होती है। अब हम जब बात करते हैं इनके समयकाल के बारे में सर, तो इनका निर्माण कहाँ से हुआ है? देखिए अस्थि मज्जा से हुआ है। तो अस्थि मज्जा से इनका समयकाल ज़्यादा नहीं है। अभी मैं पढ़ाऊँगा कि बहुत सारी प्रकार की पाई जाती है, बहुत सारी आरबीसीज़ होती है, ठीक है? बहुत सारी सॉरी डब्ल्यूबीसी होती हैं। अब हम जब बात करते हैं ना बेटा इनके आकार के बारे में, देखो ये तो समयकाल था। अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ इनके आकार के बारे में, शेप के बारे में, तो इनका आकार यहाँ पे आरबीसी से छोटा होता है, बड़ा होता है देखिए बच्चे। तो इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, सुनो ध्यान से। तो इनका आकार यहाँ पे कैसा देखिए बच्चे काफ़ी बड़ा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए कि आकार के अनुसार यहाँ पे सही क्रम क्या है देखिए। तो आकार में मतलब शेप में जो सही क्रम है वो कौन-सा है? ठीक है। तो मैं बता दूँ बच्चे सुनो ध्यान से कि आरबीसी से सबसे बड़ी होती है कौन-सी? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के देखिए बच्चे जब बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी है। फिर यहाँ पे प्लेटलेट्स होती हैं और सबसे छोटी यहाँ पे आकार में पाया जाने वाला जो तत्व बेटा कौन-सा यहाँ पे? आरबीसी है। तो ये छोटा-सा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए सब के सब ध्यान से। कि आकार में अगर देखा जाए आकार की, हम जब बात करते हैं शेप की, बेटा शेप की, तो शेप में डब्ल्यूबीसी का काफ़ी बड़ा होता है। फिर यहाँ पे प्लेटलेट्स हैं और फिर यहाँ पे कौन-सी है? आरबीसी है। अगर हम बात करते हैं कि मृत्यु कहाँ पर होती है, इनकी डेथ कहाँ पर होती है? बेटा सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो डब्ल्यूबीसीज़ होती हैं, इनकी डेथ बेटा यहाँ पे रक्त में हो जाती है। तो ये रक्त में ही मिल जाते हैं, ये सीधे-सीधे बेटा देखिए ब्लड में ही जाके मिल जाते हैं। तो इनकी मृत्यु सीधी कहाँ पर होती है बेटा? ब्लड में हो जाती है। अगर ब्लड ऑप्शन में ना मिले तो बेटा आप यहाँ पे आंसर यकृत लगा सकते हैं, लीवर लगा सकते हैं, छोटा-सा पॉइंट है, सुनो ध्यान से। अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि यहाँ पे आरबीसी की सॉरी डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो बेटा डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है? ब्लड में होती है, सीधी-सीधी किसमें मिलते हैं? ब्लड में मिल जाते हैं। अगर ऑप्शन पूछ लिया जाए कि ब्लड नहीं दिया गया है तो क्या देंगे ऑप्शन में? तो बेटा ऑप्शन में फिर देंगे आपको यहाँ पे लीवर जिसे बोलते हैं यकृत। तो ये अच्छा फैक्ट है, इसमें गलती मत कीजिएगा, पहले ही बताने वाला हूँ। सीधे-सीधे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि आरबीसी के प्रकार सॉरी डब्ल्यूबीसी के प्रकार कौन-कौन से होते हैं? जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फैक्ट को यहाँ पे समझने का प्रयास करना कि एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं देखिए। तो हम जब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में यहाँ पे 5 कैटेगरीज़ हैं जो मिलने चलिए, देखिए बच्चे, तो हम जब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी के देखिए बच्चे 5 प्रकार मिलने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखिए बच्चे।
तो हमारे शरीर के अंदर जो पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है, देखिए बच्चे, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं बच्चे, देखिए तो डब्ल्यूबीसी के यहाँ पे 5 प्रकार हैं जो बेटा हमें मिलने वाले हैं और ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं ना एक-एक करके आपको सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बता देता हूँ, सुनो देखो बच्चे ध्यान से। तो डब्ल्यूबीसी के यहाँ पे 5 प्रकार हैं और इन 5 प्रकारों को हमने 2 भागों में तोड़ा है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे-कैसे, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में बेटा जो पाया जाने वाला पार्ट होता है, ये 5 प्रकार कौन-कौन से हैं, पहले इनको सुन लीजिए। तो सबसे पहले बेटा पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, लिख लीजिए मेरे साथ में। सबसे पहले बेटा यहाँ पे पाया जाने वाला जो डब्ल्यूबीसी, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। मैं एक-एक करके ना इनके बारे में बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ आपको। कौन से बच्चे? न्यूट्रोफिल्स है। दूसरा, सबसे पहले बच्चे यहाँ कौन सा रखे हैं? न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स के बाद बच्चे यहाँ पे पाया जाता है इयासिनोफिल्स। कौन सा भैया? इसानोफिल्स बोलते हैं या इयासिनोफिल्स बोलते हैं। इसानोफिल्स। तीसरा बच्चे यहाँ पे पाया जाने वाला जो पार्ट होता है, इसे बोलते हैं बेसोफिल्स। मैं एक-एक करके ना आपको इनके बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा-सा मेरे साथ लिखते चलो। तो यहाँ पे बेटा तीसरे जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? बेसोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसोफिल्स बोलते हैं। चौथा, यहाँ पे देखिए बेटा पाया जाने वाला कण है, जो हमारे डब्ल्यूबीसी में ही शामिल होता है, जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट। और पाँचवा बेटा हम देखिए जब बात करते हैं, तो पाँचवा यहाँ पे सबसे लास्ट में पाया जाने वाला जो पदार्थ है, इसे बोलते हैं मोनोसाइट। चलो, तो ये हमारे 5 डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बच्चे पहला कौन-सा है? न्यूट्रोफिल्स है, दूसरा यहाँ पे इसानोफिल्स है, तीसरा बेसोफिल्स है, चौथा ये लिम्फोसाइट है और पाँचवा बच्चे देखिए कौन-सा है? मोनोसाइट है। अब एग्जामिनेशन में किस प्रकार से कितने खतरनाक क्वेश्चन बनने वाले हैं, इनको जरा समझिएगा। आपको मैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिटेल से बताने वाला हूँ, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी तरीके से हम सारी की सारी बातों को यहाँ पे समझेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। देखिए बच्चे, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में, किसमें बच्चे? सबसे अधिक मात्रा में, तो सबसे अधिक मात्रा में या सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला जो तत्व है बेटा, जो कण है, वो कौन सा? न्यूट्रोफिल्स है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो कणों की बात करते हैं, वो डब्ल्यूबीसी, वो कौन सा बच्चे? यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स है। अब न्यूट्रोफिल्स का बेटा काम क्या है? तो इसका मेन काम है जीवाणुओं का भक्षण करना। और हम जब बात करते हैं बेटा से, इसे माइक्रोफेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोफेज कहते हैं। तो इसका एक नाम भी है और इसे क्या कहा जाता है बेटा? तो इसे बोलते हैं माइक्रोफेजस। क्या बोलते हैं? माइक्रोफेजस बोलते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, इसे क्या बोलते हैं बेटा? तो आंसर है माइक्रोफेजस बोलते हैं। माइक्रोफेजस के बाद इसका जो मुख्य काम है वो क्या है? तो इसका बेटा काम है जीवाणु का भक्षण करना। जीवाणु, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का भक्षण करना, भक्षण मतलब यहाँ पे जीवाणु को नष्ट करना। देखिए, तो ये छोटा-सा क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन में कि हमारे शरीर के अंदर जो जीवाणु आ जाते हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करते हैं। न्यूट्रोफिल्स वास्तव में क्या है? तो आंसर एक तरह के डब्ल्यूबीसीज़ होती है। डब्ल्यूबीसीज़ को यहाँ पे इन्हें क्या नाम दिया जाता है? माइक्रोफेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोफेजेस बोलते हैं। और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी है बच्चे, वो कौन-सी है? तो आंसर है न्यूट्रोफिल्स है। गलती मत कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है। ये छोटा-सा फैक्ट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, फिर हम बात करते हैं इसिनोफिल्स के बारे में। इसिनोफिल्स की जब बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये एंटी एलर्जिक हैं। एंटी एलर्जिक मतलब ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? देखिए बच्चे, एंटी एलर्जिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी एलर्जिक बोलते हैं।
तो पहला छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो एंटी एलर्जिक कण है इन्हें क्या कहा जाता है, तो आंसर है एसानोफिल्स कहते हैं। अब सुनो ये होता क्या है, इस छोटी सी बात को जरा समझिए। देखिए अगर हमें यहाँ पे किसी प्रकार से बच्चे एलर्जी हो जाए, क्या हो जाए, एलर्जी हो जाए। एलर्जी आप जानते हैं कि हमें खांसी जुकाम आना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर यहाँ पे बीमारी सुनी होगी ना एलर्जी के बारे में। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर बेटा एलर्जी है, अगर हमें किसी प्रकार से अस्थमा हो गया है, क्या बच्चे अस्थमा हो गया है, आपने सुना होगा यहाँ पे अस्थमा के बारे में, अस्थमा के बारे में जिसको हिंदी में दमा कहते हैं। ये मान लीजिए किसी प्रकार से बेटा हमें इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सभी कंडीशन में इसकी मात्रा देखिए बेटा बढ़ती है घटती है, तो आंसर है मात्रा बढ़ जाती है। मतलब ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझना ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही बड़ी तरीके से। यदि यहाँ पे हमारे शरीर में एलर्जी हो जाए, अस्थमा हो जाए या हमें बीमारी हो जाए बच्चे कौन से इन्फेक्शन की, तो उन सभी के अंदर हमारे शरीर को सुरक्षा देने वाला जो डब्ल्यूबीसी होता है वो कौन सा है, इसानोफिल्स है। किसमें, एलर्जी में, इन्फेक्शन के समय। तो उस समय हमारे शरीर में इनकी संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास करना, एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो अब फिर हम बात करते हैं यहाँ पे बेसोफिल्स के बारे में। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे छोटी जो डब्ल्यूबीसी होती है बेटा वो कौन सी होती है, तो आंसर है बेसोफिल्स है। तो पहला छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, ये सबसे छोटी क्या है बच्चे, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है। पहला पॉइंट ये समझिएगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे छोटा जो है बच्चे कौन सा, यहाँ पे बेसोफिल्स है। बेसोफिल्स की हम जब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे एक पदार्थ निकलता है जिसे बोलते हैं हिपैरिन, और हिपैरिन के अलावा ये यहाँ पे निकलने वाले दो पदार्थ हैं जिन्हें बोलते हैं हिस्टामिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन निकल जाए छोटा सा पॉइंट कि सर यहाँ से दो पदार्थों का निर्माण होता है, पहला कौन सा यहाँ पे हिपैरिन है और दूसरा बच्चे देखिए यहाँ पे कौन सा है, तो आंसर हिस्टामिन है। कौन सा पे, हिस्टामिन है। तो ये दो पदार्थ हैं जो यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ पे जरा समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हेपेरिन की जो यूज किया जाता है, ये किया जाता है किसमें बेटा, ब्लड क्लॉटिंग में। किसमें, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, हमारे हमारे शरीर के अंदर जो रक्त नलिकाएं होती हैं, जो ब्लड वेजल्स होती हैं, तो ब्लड वेजल्स के अंदर हमारा जो रक्त है वो जमा नहीं होता। किस कारण से जमा नहीं होता, तो आंसर हेपेरिन के कारण जमा नहीं होता। देखिए बेटा एक छोटा सा पॉइंट सुनो, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मान के चलो कि हमारा ब्लड बह रहा है किसमें, रक्त नलिकाओं के अंदर, ब्लड वेजल्स के अंदर। अगर वहां पे कोई चीज जम जाए तो हमारा रक्त ज्यादा बहेगा, कम बहेगा, कम बहेगा। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए यहाँ पे पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा, हिपैरिन है। तो हिपैरिन कहां पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, तो आंसर है रक्त नलिकाओं के अंदर नहीं होने देता। वहीं पर जब मैं हिस्टामिन की बात करता हूं बेटा, तो हिस्टामिन हिस्टामिन देखा जाए तो एक तरह का डीएनए पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, डीएनए पदार्थ है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन के अंदर कि हिस्टामिन कैसा पदार्थ माना गया, डीएनए पदार्थ माना गया। अच्छा यहीं से एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट भी आता है सर ध्यान से, कि सर मैंने जब बात की थी तो इसे मैंने क्या कहा है, देखिए बच्चे सेल कहा है। सेल का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। देखिए बच्चे, तो हम जब बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, तो इसके अंदर बेटा यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है, दे हैव द न्यूक्लियस। तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इनमें किसी प्रकार से केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो गलती मत कीजिएगा, पहले ही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो लॉजिकली क्लियर है। तो हमने न्यूट्रोफिल्स को पढ़ा, इसानोफिल्स को पढ़ा और बेटा बेसोफिल्स को पढ़ लिया। अब आते हैं किसे, लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कहां से, लिम्फोसाइट के बारे में। देखिए लिम्फोसाइट की हम जब बेटा बात करते हैं तो ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही बढ़िया। देखिए तो ये किसका निर्माण करता है बच्चे, तो ये हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। क्या बच्चे, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं, तो एंटीबॉडीज ऐसे तत्व होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, जो एंटीजन से लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं बच्चे, देखिए तो आंसर है एंटीजन से लड़ते हैं। अब सर ये एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होती है, 2 दिन रुक जाओ, आपको 2 दिन के बाद मैं यही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। कौन सा, ब्लड वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। और ब्लड के अंदर हम जब पढ़ेंगे ना ब्लड ग्रुप्स, हम वहां पे सारी की सारी बातों को समझ लेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप सिंपल सी भाषा में ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा है, क्या बच्चे, प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षा को सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी का जो डेवलपमेंट होता है, इम्यूनिटी का जो विकास होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। और एक क्वेश्चन ही छोटा सा बनेगा
कि सबसे सक्रिय जो डब्ल्यूबीसी है, तो सबसे ज्यादा सक्रिय जो डब्ल्यूबीसी है बेटा वो कौन सी है? तो सबसे सक्रिय जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है? लिम्फोसाइट है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा सक्रिय बच्चे कौन सी है? तो मैंने बता चुका हूं सबसे ज्यादा सक्रिय यहाँ पे कौन सी है बच्चे, तो आंसर है हमारी यहाँ पे लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट की बात करते हैं, तो मोनोसाइट में बेटा सबसे छोटा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है यहाँ पे? तो आंसर है मोनोसाइट है। इसके द्वारा भी देखिए बच्चे यहाँ पे जीवाणु का भक्षण किया जाता है। ये भी क्या करती है? यहाँ पे जीवाणु का भक्षण करती है और इन्हें बेटा यहाँ पे कहा जाता है मैक्रोफेज। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? तो आंसर है मैक्रोफेज बोलते हैं। इसे माइक्रोफेज कहा जाता है, इसे मैक्रोफेज कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चे? तो आंसर है मैक्रोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज बोलते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। छाप लो, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि हम इसके बाद और बहुत सारी बातों को पढ़ने वाले हैं डिटेल से। तो बेटा मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पहले पोर्शन पढ़ा दिया आपको कि डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार होते हैं। अब आपको मैं और भी चीजें हैं जो डिटेल से बताने वाला हूँ, पहले इनको छाप लो फिर हम और आगे चलने वाले हैं। जल्दी से बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर। बेटा अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगी ना तो किसकी आएगी बताओ जरा? अगर मैं नहीं यहाँ पे तो मैं लिखवा के समझा पा रहा, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना? और आपको जैसे प्रॉपर्ली नोट्स बनाने चाहिए, मैं वैसे ही नोट्स बना के दे रहा हूँ। तो इन सब के चक्कर में बेटा बर्बाद ना करो अपने आप को, ठीक है? आपको मैं बेटा प्रॉपर्ली जिस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए, उसी प्रकार से पूरे नोट्स बना के दिखा रहा हूँ और गारंटी से बोल सकता हूँ आपने ये सब चीज़ें पहले नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है? तो हिस्टामीन बच्चे डीएनए पदार्थ होता है, हेपेरिन यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में पाया जाता है। अभी नोट करते चलो बेटा, क्योंकि बायोलॉजी में क्या है ना, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं। तो अभी हो सकता है कि वो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा समझ में ना आ रही हो, लेकिन आप जब आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे ना मेरे साथ में, तो आपको बहुत सारी बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएँगी। तो इनको अभी नोट करते चलो सारी की सारी बातों को, पहले फटाफट से। चलिए, बेटा ये सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर फटाफट से। इतनी सारी बातें चमकी हैं कि नहीं चमकी हैं? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। चलिए, नहीं बेटा इसेनोफिल संख्या में सबसे ज़्यादा नहीं होती हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या बेटा सबसे ज़्यादा होती है। और कोई ये बोले कि इसेनोफिल्स होते हैं बेटा, गलत बोल रहा है वो, ठीक है? गलत है ये। आपने जहाँ पे भी बेटा पढ़ा होगा वो गलत पढ़ा होगा, देख लीजिएगा, ठीक है? चलो। अब देखिए बेटा हम जब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे काम हैं। क्या-क्या काम हैं? उनसे एग्ज़ामिनेशन में सीधे-सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ, आवाज़ में क्या दिक्कत आ रही है? बेटा आवाज़ सही तो है मेरी? चलो, देखिए बच्चे, तो ये सारी हमने बात की थी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में, एग्ज़ामिनेशन में सारी की सारी बातें यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही बढ़िया फैक्ट होने वाला है, देखिए। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं कुछ छोटी-छोटी क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्वेश्चंस बनते हैं? उन क्वेश्चन को ज़रा समझो। देखिए डब्ल्यूबीसी की बेटा हम जब बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी से कभी ये क्वेश्चन नहीं बनता कि डब्ल्यूबीसी के निर्माण की जो क्रिया वो क्या कहलाती है? इनके मृत्यु की क्रिया क्या कहलाती है? इनसे कभी क्वेश्चन नहीं बनते और ये चीज़ें कभी आती भी नहीं एग्ज़ामिनेशन के अंदर। इनसे जो आते हैं बेटा वो है कि डब्ल्यूबीसी की होने वाली बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं? इनसे हमें कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? ज़्यादा मात्रा से, कम मात्रा से? तो वो बातें आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। ये छोटा-सा पॉइंट यहाँ पे समझिए देखिए। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे होने वाली बीमारी होती है जिसे बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। सुनो ध्यान से देखिए, एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बीमारी होती है बेटा
और यहाँ पे होने वाली बीमारी है कौन सी? अप्लास्टिक एनीमिया। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। चलिए, तो ये अप्लास्टिक एनीमिया क्या है? इस छोटे से कंसेप्ट को जरा समझिए, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है बेटा जो आपको मिलने वाला है यहाँ पे। देखिए, अप्लास्टिक एनीमिया होती क्या है? देखिए, तो अप्लास्टिक एनीमिया का मेरा मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बोन मैरो है, जरा समझिए। तो अप्लास्टिक एनीमिया का बेटा मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बोन मैरो है, वो यहाँ पे सही से कार्य नहीं करता। ठीक है? हमारे शरीर के अंदर जो बोन मैरो है, वो सही से कार्य नहीं करता, और सही से कार्य ना करने पर हमारी जो अस्थि मज्जा है, वो सही से कार्य नहीं करती है, और इसके कार्य ना करने से बेटा रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। क्या होती है? रक्त कणिका की कमी हो जाती है। तो रक्त कणिका की क्या होती है? देखिए, कमी हो जाती है। अब हम जो बात करते हैं, छोटा-सा पॉइंट सुनो ध्यान से। सर, ये कंडीशन बनती क्यों है? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बहुत ही बढ़िया। देखिए, तो ये कंडीशन बेटा बनती है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से। किससे बच्चे? कैल्शियम की कमी से बनती है। तो ये छोटा-सा कंडीशन पूछेंगे कि सर ये बनती किस कारण से? तो आंसर है कैल्शियम की कमी से बनती है। और इस कंडीशन के अंदर बेटा बीएमडी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो बीएमडी की जो मात्रा है, क्या बच्चे? बीएमडी की मात्रा है वो भी क्या होती है यहाँ पे? कम होती है, ज़्यादा होती है? तो आंसर है कम हो जाती है। सर ये बीएमडी क्या है? ज़रा बता दीजिए। देखिए बच्चे, तो बीएमडी को बेटा सिंपल सी भाषा में कहा जाता है बोन मैरो डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? बोन मैरो डेंसिटी बोलते हैं। और बोन मैरो डेंसिटी को बेटा यहाँ पे कहा जाता है अस्थि मज्जा घनत्व। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा घनत्व कहते हैं। तो ये एग्जामिनेशन में छोटा-छोटा पॉइंट आपसे पूछेंगे कि सर अप्लास्टिक एनीमिया एक बीमारी है जिसके अंदर हमारे शरीर में बोन मैरो यहाँ पे सही से काम नहीं करता है। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर हमारे शरीर में बेटा डब्ल्यूबीसी की मात्रा, सुनो ध्यान से, की मात्रा यहाँ पे क्या होगी? कम हो जाएगी। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर बेटा आरबीसी की मात्रा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये छोटा-सा क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन के अंदर कि जो अप्लास्टिक एनीमिया है बेटा, कौन-सी? अप्लास्टिक एनीमिया। तो अप्लास्टिक एनीमिया में हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ती है, कम हो जाती है? तो आंसर है कम हो जाती है। जिससे में बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये छोटा-सा फैक्ट यहाँ पे समझने का प्रयास करना, गलती मत कीजिएगा इसमें बिल्कुल भी। अच्छी तरीके से आपको सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं, ठीक है? चलो, 1 मिनट बेटा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ सबके सब। चलिए, क्लियर है सारी बातें? चलो, फिर देखिए बच्चे, यहाँ पर एक बीमारी होती है, इस बीमारी को भी ज़रा समझ लो, देखो ध्यान से। देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने गारंटी से एक बीमारी के बारे में सुना होगा बेटा, जिसे बोलते हैं एचआईवी एड्स। क्या बोलते हैं? एचआईवी एड्स बोलते हैं। अब एचआईवी एड्स को लेके भी थोड़े-थोड़े क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन बन सकते हैं। सर यहाँ पे डब्ल्यूबीसी से इसका लेना-देना क्या है? देखिए, तो बेटा डब्ल्यूबीसी से इसका बहुत ज़्यादा लेना-देना है। क्या है? सुनो ध्यान से। एचआईवी एड्स की एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर इंसान की जो स्ट्रेंथ होती है बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा है, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब हम जब बात करते हैं एचआईवी एड्स के बारे में, तो एचआईवी एड्स 2 भागों से मिलके बना, देखिए बच्चे। तो इसमें सबसे पहला है एचआईवी, और दूसरा देखिए बच्चे यहाँ पे है जिसे बोलते हैं एड्स। तो मैं एक-एक करके इन दोनों के बारे में पहले बता देता हूँ, ज़रा समझिए देखिए ध्यान से। तो एचआईवी बेटा देखा जाए तो ये एक तरह का वायरस है। क्या देखिए बच्चे? वायरस है। ये एक तरह का विषाणु है।
और इस विषाणु से होने वाली जो बीमारी है, इस बीमारी को बेटा हमने नाम दिया जिसे क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ज़रा समझने का प्रयास करना, जो एग्ज़ामिनेशन में सीधी-सीधी क्वेश्चन बनता है। तो एचआईवी वायरस है और इस वायरस के थ्रू होने वाली जो बीमारी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। तो इसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। मैं लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़रा समझो देखो। तो बेटा इसे यहाँ पे कहा जाता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस। तो बेटा इसका जो पूरा नाम है वो क्या पे, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। मतलब मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम वायरस है। इसे हम अगर मैं बताऊं हिंदी में करूं बेटा, तो इसे क्या बोलते हैं, तो मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। और वायरस को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। इससे होता क्या है, इसके थ्रू बेटा होता ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है बहुत ही ज़्यादा खत्म हो जाती है। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, एग्जामिनेशन में सीधे-सीधे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, गलती मत कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो, अब इससे होने वाली जो बीमारी बेटा वो कौन सी, एड्स की है। तो एड्स की हम जब बात करते हैं तो एड्स का फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे बेटा, देखिए। तो इसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्वायर्ड। मैं हिंदी में लिख देता हूँ बच्चे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि उपर्जित यहाँ पे प्रतिरक्षा न्यूनतम संलक्षण इसे बेटा बोला जाता है। मैं हिंदी में अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे कर सकते हैं बच्चे, देखिए। उपर्जित, उपर्जित यहाँ पे क्या है, न्यूनता, या जो मैं कर देता हूँ बच्चे, न्यूनता प्रतिरक्षा संलक्षण, ये इसका हिंदी में नाम है। तो देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो आपको हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा इसको। अब ज़रा समझो, देखो बेटा होता क्या है इस बीमारी के अंदर। तो एड्स की बीमारी के अंदर यहाँ पे सीन क्या बनता है, ज़रा समझो देखो। तो एड्स की बीमारी के अंदर हमारे शरीर में बेटा डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है। और अगर मैं डब्ल्यूबीसी के अंदर बेटा बात करता हूँ, देखिए, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर भी सबसे ज़्यादा मात्रा में किसकी कमी होती है? तो इसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में बेटा किसकी कमी होती है? देखिए, तो आंसर है लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। मतलब डब्ल्यूबीसी की भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर भी लिम्फोसाइट हैं और ये लिम्फोसाइट हमारे शरीर में किसका निर्माण करते हैं बच्चे? देखिए, तो आंसर है एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो इससे हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा है बेटा, वह बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। अब एक लॉजिकली बात को ज़रा समझने का प्रयास करना, बहुत ही बढ़िया कंडीशन बता रहा हूँ, ज़रा समझो देखो ध्यान से। जब हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा नहीं है, मतलब हम छोटी से छोटी बीमारी को भी यहाँ पे सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे शरीर में खांसी जुकाम होती है, खांसी जुकाम, ये हम बीमारी नहीं मानते। खांसी जुकाम ऐसा है कि हमने थोड़ी बहुत नाक वाक पोंछी और वो सही हो जाएगा। लेकिन इस बीमारी में, एड्स के अंदर, वो जुकाम भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। क्यों? क्योंकि जुकाम से लड़ने के लिए भी आपके शरीर में ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी हो चुकी है। और डब्ल्यूबीसी में किसकी मात्रा कम है बेटा? तो आंसर है लिम्फोसाइट की मात्रा कम है। और लिम्फोसाइट हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है? तो आंसर है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। अब इससे ना एक अवस्था बन जाती है जिसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि एड्स के समय बेटा बनने वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो सुनो, एग्जामिनेशन में यही पूछेंगे जो मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से देखिए। तो एड्स के समय बेटा बनने वाली जो कंडीशन होती है, इसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया कहते हैं। अब आप पहली बार यहाँ पे बेटा एक नाम देखने वाले हैं, ल्यूकोपेनिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सर ये ल्यूकोपेनिया आया कहाँ से? तो बेटा ये ल्यूकोपेनिया आएगा एक नाम से जिसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और ये ल्यूकोसाइट क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है बेटा, उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में कि एड्स की जो कंडीशन है वो कौन सी है? ल्यूकोपेनिया है। ल्यूकोपेनिया मतलब
हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा की बेटा मात्रा ज़्यादा है, कमी हो जाती है? देखिए, तो आंसर है डब्ल्यूबीसी की मात्रा की यहाँ पे कमी हो जाती है। और एक छोटा-सा क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में अब बनने वाला है कि सर हम जब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में, देखिए क्या मस्त-मस्त क्वेश्चन देखिए बनेंगे एग्ज़ामिनेशन में। तो सर इसका जो वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम? तो आंसर है डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है, तो इसे बच्चे क्या कहा जाता है? तो आंसर है ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो छाप लो सबके सब जल्दी से और बताओ मुझे यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं है? कितना कुछ नया सीखने को मिला? जल्दी से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी तक कितना कुछ नया सीखने को मिल गया? जल्दी से। जल्दी से बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे कितना कुछ नया सीखने को मिला अभी तक? बेटा सारी की सारी बातें हम लास्ट में करेंगे, है ना? कमेंट्स को मैं बस देख रहा हूँ, मैं पढ़ूँगा नहीं अभी। चलो, आगे चलें यहाँ पे सारी की सारी बातों को, तो मैंने बता दी अच्छी तरीके से। अब देखो बेटा एक बीमारी और रह गई है छोटी-सी जिसे बोलते हैं कैंसर। उसको भी ज़रा समझ लेते हैं, बहुत ही बढ़िया कंडीशन बन सकती है कैंसर की। तो उसको भी हम ज़रा यहाँ पे समझ लेते हैं बेटा कैंसर की अवस्था कौन-सी होती है देखिए। तो बेटा हम जब बात करते हैं कैंसर के बारे में तो हमारे एग्ज़ामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन देखिए बेटा कौन-सा है? ब्लड कैंसर का है। अब ब्लड कैंसर से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं तो ये छोटा-सा फैक्ट यहाँ पे समझिए देखिए। देखिए, ब्लड कैंसर बेटा कैसे होता है सुनो। हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा जब डब्ल्यूसी की संख्या ज़रा समझो मैं जो बताने वाला देखिए। तो जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियंत्रित बढ़ जाए, अनियंत्रित बढ़ जाए, देखिए बेटा अनियंत्रित बढ़ जाए मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। तो बेटा हम जब बात करते हैं देखिए होता क्या है तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे किसका काम करता है देखिए बच्चे। तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे भक्षण का कार्य करता है। क्या करता है? भक्षण का कार्य करता है। भक्षण का बेटा मतलब होता है डिकम्पोज। क्या यहाँ पे डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज का काम करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया देखिए बच्चे कि डब्ल्यूबीसी के द्वारा यहाँ पे क्या होता है भक्षण का कार्य किया जाता है। अब सामान्यतः जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी होती है बेटा वो किसका भक्षण करती हैं? पे जीवाणु का भक्षण करती हैं, लॉजिक सी बात है। लेकिन जब इनकी संख्या बेटा ज्यादा मात्रा में हो जाती है ना, तो ये हमारे शरीर के अंदर जो पाए जाने वाले स्वस्थ कोशिका है, कौन सी? स्वस्थ कोशिका। तो ये हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे स्वस्थ कोशिका की भक्षण करना शुरू कर देगा। और इसी अवस्था को बेटा क्या कहा जाता है देखिए, तो इसी अवस्था को कहते हैं कैंसर। तो कैंसर देखा जाए तो कि बीमारी नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ कंडीशन। ये एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये जो हमारी स्वस्थ कोशिका है, जो हमारी यूजफुल कोशिकाएं होती हैं, उनको भी नष्ट करना शुरू कर देगी। अब सिंपल सी बात है बेटा, जब हमारे शरीर के अंदर स्वस्थ कोशिकाएं भी खत्म हो जाएंगी तो इससे हमारा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा और फिर इंसान की मृत्यु तक यहाँ पे हो जाती है। लॉजिकली ये सारी बातें। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन ये पूछेंगे, पहली बात तो ये बताइए कि कैंसर की अवस्था में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है? तो बेटा यहाँ पे कैंसर की अवस्था में डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा बन जाती है। और जो ब्लड कैंसर होता है बेटा इसे क्या बोलते हैं? तो ब्लड कैंसर को यहाँ पे कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? यहाँ पे ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अब देखिए इसका उपचार क्या है, जरा समझो देखो। अब इसके उपचार की जब बात करते हैं बच्चे तो इसमें उपचार में यूज किया जाता है कोबाल्ट का। किसका बच्चे? कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट के समस्थानिक का इस्तेमाल हम करते हैं। किसके बच्चे? कोबाल्ट के समस्थानिक का इस्तेमाल करते हैं। समस्थानिक जिसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। और इसके लिए जो की जाने वाली थेरेपी होती है बेटा, इस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो ये छोटा सा फैक्ट आपसे पूछेंगे कि सर यहाँ पे की जाने वाली जो थेरेपी है, इस थेरेपी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बेटा जो यूज की जाने वाली थेरेपी है इसे हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का बेटा मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारे डब्ल्यूबीसी है इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।
वैसे मैं छोटा सा पॉइंट बता दूं बेटा, सुनो ध्यान से। आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ पे व्रत करते हैं। व्रत मतलब कि यहाँ पे भोजन नहीं करेंगे काफी लंबे समय तक, सिर्फ पानी पे जिंदा पानी पिएंगे। तो हमारे हमारे देखिए जो धर्म के अंदर बेटा व्रत का जो कंसेप्ट है बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। होता क्या है, सुनो ध्यान से। आप जो व्रत करते हैं तो व्रत करते समय आपके शरीर के अंदर भोजन की कमी हो जाती है। तो भोजन से बनने वाली ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो डब्ल्यूबीसी होती है, तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे अन्य डब्ल्यूबीसी को खाना शुरू कर देंगी। तो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है देखिए बच्चे, कि डब्ल्यूबीसी ही डब्ल्यूबीसी को नष्ट करती है जब हमारे शरीर में भोजन की कमी होती है, तो जिससे हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ नहीं पाती। ठीक है, और ये हमारे शरीर में कैंसर को रोकने में सहायता प्रदान करता है। तो ये मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट है कि जो लोग ज्यादा मात्रा में व्रत करते हैं उनके शरीर में कैंसर की संभावना काफी कम पाई जाती है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बनेगा, उस छोटे से फैक्ट को भी बेटा जरा समझ लीजिए देखिए ध्यान से, कि सर डब्ल्यूबीसी की मात्रा इसमें कम होती है ज्यादा होती है। देखिए तो इसमें बेटा डब्ल्यूबीसी की मात्रा देखिए बेटा बढ़ जाती है। क्या यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझो। और जब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बेटा मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो ऐसी कंडीशन को बेटा क्या बोलते हैं? तो आंसर है ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आंसर है ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कंडीशन को बेटा कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। तो गलती मत कीजिएगा, पहले ही बताने वाला हूं आपसे एग्जामिनेशन के अंदर। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये कैंसर के अंदर मैंने बता दी, कैंसर के अंदर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप यहाँ पे समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चे, हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है बेटा वो कौन सी देखिए? ब्लड प्लेटलेट्स है। इन्हें जरा समझिए फटाफट से, बस ये टॉपिक खत्म होने वाला हमारा। पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लेटलेट्स को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए तो इसे हिंदी में कहा जाता है रक्त बिंबाणु। चलिए बच्चे देखिए, तो हम जब बात करने वाले देखिए बेटा ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, तो एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा इनको जरा समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखिए बेटा बनने वाला है। तो पहला सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो बनेगा इनके वैज्ञानिक नाम को लेके। देखिए ध्यान से, पहला बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा? इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका जो निर्माण है, मतलब फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फिर इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या के बाद बेटा इनकी जो मृत्यु है, इनकी जो डेथ है वो कहाँ पर होती है, ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पे इनका जो आकार है वो यहाँ पे कहाँ पर कितना होता है, कैसा पाया जाता है, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। जरा देखिए बच्चे ध्यान से सबके सब। देखिए सबसे पहला देखिए बेटा नाम की बात करते हैं, तो इनका जो नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। मतलब अगर मैं ब्लड प्लेटलेट्स की बात करता हूं, तो ब्लड प्लेटलेट्स जिन्हें रक्त विमाणु कहा जाता है, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चे? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। इनका निर्माण कहाँ पर होता है बच्चे? तो इनका निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में। किसमें? पीली अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और पीली अस्थि मज्जा को हम बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आंसर है येलो बोन मैरो। क्या बोलते हैं यहाँ पे? येलो बोन मैरो कहते हैं। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए, इसे क्या बोलते हैं? येलो बोन मैरो कहते हैं। इनकी संख्या कितनी पाई जाती है? तो बेटा इनकी संख्या पाई जाती है 1.5 लाख से, सुनो ध्यान से, इनकी संख्या कितनी होती है? देखिए तो आंसर है 1.5 लाख से 4.5 लाख। कितनी यहाँ पे? 4.5 लाख पाई जाती है। तो 1.5 लाख से 4.5 लाख यहाँ पे प्रति ml यानी कि माइक्रोलीटर, बेटा प्रति माइक्रोलीटर, कितना यहाँ पे? प्रति माइक्रोलीटर इनकी संख्या यहाँ पे पाई जाती है। तो बहुत ही ज्यादा है। तो 1.5 लाख से 4.5 लाख इनकी संख्या है जो मिलने वाली है हमारे शरीर के अंदर। इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है बेटा?
तो इनकी मृत्यु होती है सीधे बेटा रक्त में। किसमें? देखिए रक्त में ही मिल जाते हैं। तो ये रक्त में ही मिल जाते हैं, गलती मत कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनके जीवन काल के बारे में या इनके समय काल के बारे में, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है टोटल, वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता। वो भी बेटा यहाँ पे 3 से 5 दिन का या 3 से 6 दिन का होता है। तो ये भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं जीते हैं, 3 से 6 दिन या 3 से 5 दिन। देखिए ये वैरी करता रहता है, कोई यहाँ पे 2 से 4 दिन बोलता है, कोई 1 से 4 दिन बोलता है, कोई 3 से 6 दिन बोलता है। तो रफली है, मान लीजिए 1 हफ्ता, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हफ्ता, ठीक है? अब आते हैं बेटा इसके आकार के बारे में, देखिए ध्यान से। तो इसका आकार कैसा देखिए अनिश्चित है। ये छोटा-सा फैक्ट यहाँ पे ज़रा समझिए देखिए। तो इसका आकार कैसा देखिए बच्चे अनिश्चित है। मतलब हम जब बात करते हैं तो इसका कोई आकार यहाँ पे फिक्स नहीं है। अगर आप ये कह सकते हैं देखिए कि अमीबा के जैसा, कैसा पे? अमीबा का जैसा। तो अमीबा का जो आकार होता है वैसे ही इसका आकार मान लीजिए। मतलब इसका कोई फिक्स आकार नहीं है, ये अपने आकार को लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ये छोटे होते हैं, बड़े होते हैं देखिए बच्चे। तो ये छोटे होते हैं, मतलब इनकी कोई शेप फिक्स नहीं है। लेकिन ये देखा जाता है बच्चा कैसे यहाँ पे छोटे से हैं, बड़े से हैं, तो आंसर छोटे से होते हैं। अब एक बात को और सुनो ध्यान से, इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता बच्चे? तो इनके अंदर यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझो। तो इनके अंदर बेटा क्या नहीं पाया जाता? कि इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझ सकते हो कि इनमें क्या चीज नहीं मिलती है। तो आंसर है केंद्रक नहीं पाया जाता, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए, ठीक है? गलती मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको बता दी है। देखिए अब यहाँ पे जरा समझिए। देखिए हम जब बात करते हैं इनकी संख्या या ज्यादा होने से क्या होती है, सुनो। देखिए तो बेटा दो कंडीशन बनने वाली हैं और दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा नहीं है। यहाँ पे प्लेटलेट सबसे छोटे होते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते देखिए बच्चे। तो यहाँ पे कंडीशन बनती है एक, और यहाँ पे बेटा बनने वाली जो कंडीशन है इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखिए बच्चे, तो यहाँ पर एक कंडीशन है और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो आंसर है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखिए तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? देखिए ध्यान से बच्चे, इसमें हम जब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, तो इसमें जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से देखिए बच्चे हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का है, क्या देखिए रक्त का थक्का है, जिसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग पूरी हो नहीं पाती, क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर कर दूं बेटा, जरा सुनो ध्यान से, जो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। क्योंकि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स के थ्रू भी जो रक्त का थक्का है वो बनाया जाता है। तो रक्त का थक्का बेटा ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। और इस कंडीशन से कारण एक बीमारी हो सकती है, और इस बीमारी को बेटा क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया बोलते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन में कि हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, और इस बीमारी यहाँ पे किस कंडीशन में बनती है? तो आंसर है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में बनती है। ये जो बीमारी होती है बेटा, इस बीमारी को यहाँ पे एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं शाही बीमारी। क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे शाही बीमारी बोलते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस बीमारी को यहाँ पे शाही बीमारी भी कहा जाता है? तो आंसर है हीमोफीलिया को। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए कि डेंगू जो बीमारी होती है, देखिए डेंगू, तो जो डेंगू रोग होता है, तो डेंगू रोग के समय यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनती है? तो डेंगू के अंदर बेटा यही पे कंडीशन बनती है, कौन सी? थ्रोम्बोसाइट्स की। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की जो संख्या बेटा वो ज़्यादा होती है, कम हो जाती है। देखिए तो आंसर है कम हो जाती है। तो गलती मत कीजिएगा, ये सीधे-सीधे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपसे एग्जामिनेशन के अंदर, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो मैंने सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे बता दिए हैं, गलती मत कीजिएगा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप ये कहते हैं देखिए कि जब हमारे शरीर में इनकी संख्या 1.5 लाख से कम हो जाए, कितनी बचे? 1.5 लाख से कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, जिसमें हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक की बात पूरी क्लियर है। डेंगू की जो बीमारी किस कारण से होती है? इसी कारण से होती है। अब आपको छोटा सा पॉइंट और सुनो ध्यान से। देखिए डेंगू की बीमारी के अंदर हमारे शरीर में देखिए बेटा ऊर्जा की कमी हो जाती है। क्या होती है? ऊर्जा की कमी हो जाती है।
देखिए इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में ऊर्जा को संचारित करने का जो कार्य होता है, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर करने का जो कार्य होता है, वो कहीं न कहीं किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर बेटा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का लूज़ भी होता है। ये छोटा-सा फैक्ट यहाँ पे समझिए। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट कंडीशन कौन-सी है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। कौन-सी? थ्रोम्बोसाइटोसिस की है। चलिए थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है? इसको भी ज़रा समझ लेते हैं ध्यान से। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस की बेटा कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा, किसकी बच्चे? प्लेटलेट्स की मात्रा। तो प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, और ऐसी कंडीशन में होने वाली जो बीमारी बेटा वो कौन सी है? कैंसर है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बस एक ही बनता है यहाँ से कि जब हमारे शरीर में थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, मतलब प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो आंसर है ज़्यादा हो जाती है, और उस समय बनने वाली जो कंडीशन बेटा कौन सी है? कैंसर। तो ये सारी की सारी बातें मैंने बता दी है। तो बेटा हमारा जो ब्लड का टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म हो गया है। तो हमने प्लेटलेट्स पढ़ी, हमने आरबीसी पढ़ी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी और प्लाज्मा पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बाद बेटा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पे कौन सा? तो ब्लड ग्रुप के बाद बच्चे हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे बेटा हम पढ़ेंगे ब्लड डोनेशंस के बारे में, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसेप्चुअली आपको मैं सारी की सारी बातें पढ़ाने वाला हूँ। तो ये था बेटा आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक। अब आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको क्लास, कितना कुछ नया सीखने को मिला। आप जो भी चाहे मुझे कमेंट के अंदर यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बताइए जल्दी से। ठीक है बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया। कंसेप्ट में मजा आया कि नहीं आया बेटा? चलिए ठीक है। तो ये छोटी-सी क्लास थी, बाकी हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लासेस में और डिटेल से। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।